पांच सवाल है जो काम के तो नहीं है लेकिन फिर भी करने तो पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ थोड़ी होगा जी का काम रहा नहीं हो बिन घरों बाहर काट दे। तो जी की बात है जी का सवाल काम रहा नहीं हुआ बिया ने भी तो करना ही पड़ी, क्योंकि घना सा टाबर ऐसा ही हुआ जी का काम रहा नहीं हुआ तो बिया ने माइक बिया ने घरों बाहर थोड़ी काट दे। सभी को नमस्कार। तो आज आप बात करने वाला नए चैप्टर के बारे में, यानी कि नवा चैप्टर चालू कर रहे हैं, प्रश्नावली 9 चालू करने वाला है, निर्देशांक ज्यामिति के बारे में। तो सबसे पहले उसका कुछ बेसिक जानते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं कि प्रश्नावली 9 किस प्रकार से अपने को करनी है। एकदम आराम से चलेंगे, धीरे धीरे चलेंगे। तो पहले बेसिक सीखेंगे कि करना किस प्रकार से। एकदम सरल प्रश्नावली है और ज़्यादा नंबरों की प्रश्नावली, यानी कि 6 नंबर की प्रश्नावली आने वाली है। 6 नंबर का सीधा सीधा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो चलो बढ़े आगे करते हैं इसके बेसिक के बारे में चर्चा। तो यहाँ पर यदि हम बात करें प्रश्नावली 9 के बारे में, जो अपने को दे रखी है निर्देशांक ज्यामिति, तो सबसे पहले उसमें अपने को थोड़ा बहुत ग्राफ का ज्ञान है, तो हम वो ज्ञान अर्जित करते हैं कि ग्राफ का ज्ञान किस प्रकार से होता है। चौथी प्रश्नावली अगर आपने की हुई है तो अच्छी बात है, और नहीं की हुई है तो इधर देखो, क्योंकि इसके आगे के जो 4-5 सवाल है जो काम के तो नहीं है लेकिन फिर भी करने तो पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ थोड़ी होगा जी का काम रहा नहीं हो बिन घरों बाहर काट दे। तो जी की बात है जी का सवाल काम रहा नहीं हुआ बिया ने भी तो करना ही पड़ी, क्योंकि घना सा टाबर ऐसा ही हुआ जी का काम रहा नहीं हुआ तो बिया ने माइक बिया ने घरों बाहर थोड़ी काट दे। यहाँ हुए नहीं तो जन आपा कहीं करा प्रश्नावली 9 चालू करने वाला, और जी का सवाल काम रहा नहीं है वे भी करा, क्योंकि अपनी कोशिश क्या रहती है कि 100/100 वाली जो कोशिश है वो कामयाब करने के लिए किताब का एक एक सवाल किया हुआ होना ज़रूरी है। अगर उस किताब का एक एक सवाल किया हुआ नहीं है तो आप 100/100 नहीं ला सकते, क्योंकि एग्जामिनर जब पेपर बनाता है ना तो वो यही सोचता है कि मेरे बनाए हुआ पेपर कोई भी क्रैश नहीं कर पाए, कोई भी बच्चा क्रैश नहीं कर पाए, यानी कि कमज़ोर से कमज़ोर बच्चा पास हो जाए और होशियार से होशियार बच्चा 100 में से 100 नहीं ला सके। वो पेपर इस टाइप से बनाता है। तो कमज़ोर से कमज़ोर बच्चा तो पास हो जाता है, वो इतना सरल पेपर बनाता है और इतना हार्ड भी बनाता है कि 100 में से 100 बनाना मुश्किल होता है थोड़ा। इसीलिए पूरी किताब कवर करते हुए चलो विद एग्जाम्पल। यदि आपने एग्जाम्पल नहीं किए तो ऐसा समझ लेना कि आपने इस किताब में कुछ नहीं किया, क्योंकि लारला 3-4 साल पेपर उठा देख लिया कि सगड़ा ज़्यादा पूछे नहीं, एग्जाम्पल में नहीं पूछी जाए क्वेश्चन सही। कोई सी भी प्रश्नावली है, ज़्यादा नंबरों वाली जितनी भी प्रश्नावली है ना, उन सारी प्रश्नावलियों के अंदर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सारे एग्जाम्पलों में से ही पूछे जाते हैं। समझ में आ रही है बात? तो एग्जाम्पल किसी को छोड़ना नहीं है, एग्जाम्पल सारे करने पड़ेंगे आपको, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ना। देखो बेसिक के बारे में इसकी चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं एक ग्राफ की लाइन खींचते थे। देखो ग्राफ में 2 लाइनें हमने सीखी है, एक खड़ी वाली लाइन होती है और एक आडी वाली लाइन होती है। 2 लाइनें होती है। अब ये जो आडी वाली लाइन है इसको हम कहते हैं एक्स एक्स। क्या कहते हैं? एक्स एक्स। और खड़ी वाली जो लाइन है इसको हम कहेंगे वाई एक्स। यानी कि यदि मैं बात करूं कि x के जितने भी मान होंगे वो सारे के सारे आडी वाली लाइन पर रखे जाएंगे, क्योंकि आडी वाली लाइन का नाम ही x एक्स है। और खड़ी वाली लाइन पर सारे के सारे y के मान रखे जाएंगे, क्योंकि खड़ी वाली लाइन का नाम क्या है? y एक्स है, ठीक है। और बीच में जो पॉइंट होता है, यानी कि एकदम सेंटर वाला जो बिंदु है, इस बिंदु को हम कहते हैं मूल बिंदु। और यहाँ पर x और y दोनों का मान 0 होता है। कोई भी निर्देशांक लिखने से पहले उस निर्देशांकों के बारे में यदि अपने को पता लगाना है तो किस प्रकार से लगाएंगे। जैसे मैं यहाँ पर मैंने एक ग्राफ बनाया जिसमें 2 लाइनें खींची, एक्स एक्स और वाई एक्स, आडी वाली और खड़ी वाली। अब मैं इसके जैसे नंबर दे दूँ 1 2 3 4। उन निर्देशांकों में पहला जो मान होगा वो हमेशा एक्स का होगा और दूसरा जो मान रखा जाएगा वो किसका रखा जाएगा? वाई का। यानी कि कोई भी निर्देशांक लिखे हुए जैसे 2,3 लिखा हुआ है तो इसमें मैं क्या समझूंगा कि ये जो 2 है वो x की वैल्यू है और 3 जो है वो y की वैल्यू है, क्योंकि पहला जो मान रखा जाएगा वो हमेशा x का होगा और दूसरी जो संख्या लिखी होगी वो क्या होगी? y का मान होगी। अब यहाँ पर यदि हम देखते हैं, जैसे मैंने x पर इस प्रकार से संख्याएं अंकित की, y पर भी मैं संख्याएं अंकित करता हूँ 1 2 3 4 और 5। इधर की साइड में x की माइनस वाली संख्याएं भी अंकित कर देता हूँ और इधर की साइड में इसकी माइनस वाली संख्याएं भी अंकित कर देता हूँ, ठीक है। अब यदि मैं यहाँ पर देखूं कि x का मान मैं लेता हूँ 3
तो एक्स एक्स पर कहाँ पर जाऊँगा, यदि मैं कहूँ कि इस 2,3 को ग्राफ पर प्रदर्शित करो, इस ग्राफ पर इसको कैसे प्रदर्शित करेंगे, जैसे मेरे पास कोई निर्देशांक आ गया, उसमें अपने को पूछ लिया कि ग्राफ पर निर्देशित करो, इसको किस प्रकार से करेंगे। तो सबसे पहले एक्स की वैल्यू दे रखी है 2, तो एक्स एक्स पर देखो 2 कहाँ लिखा हुआ है, एक तो 2 ये रहा, ये तो माइनस का है, लेकिन वहाँ पर प्लस का बोल रहा है, तो यहाँ पर 2 किसका लेना है, प्लस का। तो एक्स एक्स में चलूंगा 2 पर, ये रहा 2, फिर वाई का मान दे रहा है 3, अगर माइनस का 3 देते तो हम नीचे की ओर चलते हैं, और प्लस का 3 दे रहे हैं इसलिए हम ऊपर की ओर चलेंगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, प्लस का 3 ये रहा वाई का, वाई एक्स पर देखो 3 का है, ये रहा, तो इसकी सीध में यहाँ पर 2 आया था, 2 की सीध में ऊपर जाना है 3 तक, तो ये वाला बिंदु आ गया, इस बिंदु को हम कह सकते हैं 2,3। तो यहाँ पर समझाने का मतलब यही था कि पहला जो मान होता है वो x का होता है और दूसरा जो मान होता है वो y का होता है, और एकदम ग्राफ के एकदम सेंटर वाला जो बिंदु होता है उसको हम कहते हैं मूल बिंदु। क्या कहते हैं, मूल बिंदु। और मूल बिंदु के निर्देशांक 0,0 होते हैं, यानी कि मूल बिंदु पर x का मान भी 0 होगा और मूल बिंदु पर y का मान भी कितना होगा, 0 होगा। ये दोनों बातें अपने को ध्यान में रखनी है, क्योंकि 1 नंबर का क्वेश्चन अपने से पूछा गया था कि मूल बिंदु के निर्देशांक लिखो, ऐसा पेपर के अंदर 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो मूल बिंदु के निर्देशांक 0,0 होता है, ठीक है। अब इसके थोड़े बहुत आगे बढ़ते हैं, जैसे अपने को पूछता है बीच की दूरी लिखो, निर्देशांक दे देगा 2 निर्देशांकों के बीच की दूरी निकालनी, चाहे 3 निर्देशांक दे दे तो उनके बीच की दूरी निकालनी। तो बीच की दूरी किस प्रकार से निकाली जाती है, जैसे एक रेखाखंड खींच दिया और उस रेखाखंड के अपने को निर्देशांक दे दिए, और वो क्वेश्चन कहेगा कि उस रेखाखंड के बीच की दूरी ज्ञात करो, तो देखो किस प्रकार से अपने को करनी है। तो यहाँ पर यदि मैं बात करता हूँ कि बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, तो बीच की दूरी ज्ञात करने का सीधा सीधा फॉर्मूला है। वो फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, किसके अंदर, अंडर रूट के अंदर चलेगा ये पूरा का पूरा फॉर्मूला, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर क्या करना है, सॉरी x2 है, अब यहाँ पर x2 क्या है, x1 क्या है, y2 क्या है और y1 क्या है, ये सीखना जरूरी है। तो यहाँ पर अपने को क्या करेगा, कोई एक रेखाखंड दे देगा या उस रेखाखंड के 2 निर्देशांक दे देगा। तो 2 निर्देशांक यहाँ पर हम मानते हैं, एक रेखाखंड लेते हैं जिसके 2 बिंदु मान लिए a और b, मान लो उसने a के निर्देशांक दे दिए 2,3 और इसके निर्देशांक दे दिए 3,6, ये 2 निर्देशांक दे दिए। उसके बाद में ये कह रहा है कि इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करो, यानी कि a और b के बीच की दूरी ज्ञात करो। तो ये वाला सूत्र प्रयोग में लेना है। अब इसमें x1 और y1 किस प्रकार से लगेंगे, तो अभी हमने सीखा था कोई भी निर्देशांक हो पहला मान हमेशा x का होता है और दूसरा मान किसका होता है, y का। इसी प्रकार से यहाँ पर भी पहला मान x का होगा और दूसरा मान किसका होगा, y का। तो यहाँ पर हम इसको मान लेंगे x1 और इसको भी मान लेंगे y1, इसको मान लेंगे x2 और इसको भी क्या मान लेंगे y2। अब इसको क्या करना है, इसके फॉर्मूले के अंदर पुट कर दो सीधा सीधा, जैसे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। यहाँ पर बात करता हूँ यदि अंडर रूट के अंदर, सबसे पहले x2, तो x2 की वैल्यू कितनी है, देखो 3, तो 3 माइनस x1 की वैल्यू कितनी है, देखो 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू देखो यहाँ पर 6 माइनस y1 की वैल्यू कितनी है, 3 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर आ जाएगा 3 में से 1 गया कितना, 2 गया, 1 का स्क्वायर प्लस 6 में से 3 गया, 3 का स्क्वायर। तो यहाँ पर 1 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 1 प्लस 3 का स्क्वायर कितना आ गया, 9। तो आंसर आ जाएगा अंडर रूट 10। इस प्रकार से बीच की दूरियाँ अपने को निकालनी है। सबसे पहले जो अपने को क्वेश्चन दे रखा है उसके बारे में अपन जानते हैं कि किस प्रकार से दे रखा है। बीच की दूरी में कितने भी निर्देशांक हो, जैसे 2 निर्देशांक दिए हुए हैं, ये पहला a था और b था, दोनों के निर्देशांक दिए हुए हैं, तो x1 y1 मान लिया, इसको x2 और y2 मान लो। अगर तीसरा निर्देशांक और आ जाए तो उसको x3 और y3 मान लो, अपने हिसाब से मान सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। जैसे जैसे क्वेश्चन करेंगे वैसे वैसे सीखते जाएंगे, ठीक है। तो ज़्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। जैसे अपनी किताब में 9.1 का पहला क्वेश्चन अपने को दे रखा है कि निम्नलिखित निर्देशांकों वाले बिंदुओं को आलेखित करो, यानी कि बिंदु अपने को दे रखे हैं और उसको ग्राफ के अंदर अंकित करना है। तो किस प्रकार से करेंगे, देखो ये ग्राफ आपके सामने बनाया हुआ पड़ा है, ठीक है। इस ग्राफ में पहला जो क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा कि पहला क्वेश्चन अपने को दे रखा है 1,2, फिर है -1,3, पहले 1,2 निर्देशांक देखो क्या है, एक तो है 1,2,
ठीक है। x का मान 1 और y का मान कितना है 2। x का मान 1 देखो आडी वाली लाइन पर x का मान 1 ये रहा, और y का मान 2 यानी कि ऊपर की ओर जाना है तो ये रहा 2, तो y का मान आ गया 2। दूसरा निर्देशांक इसी का ही दे रहा है -1,3, -1,3। अब x का मान -1 है, प्लस का 1 होता तो यहाँ चलते, और x का मान -1 है यानी कि इधर की ओर जाना है, तो -1,3 3 ये रहा। y का मान 3 है तो ऊपर की ओर चले, -3 होता तो नीचे की ओर जाते। उसके बाद में दिया हुआ है अपने को 2, -4, x का मान है 2 और y का मान है -4 है तो हम नीचे की ओर जाएंगे, ये गए हम नीचे की ओर, तो ये बन गया -4। उसके बाद में सॉरी -2, -4 है, -2, -4, तो x में -2 ये रहा, y का -4 ये रहा, तो ये आ गया -2, -4। उसके बाद में क्या कह रहा है 3, -2, 3, -2, x का मान है 3, y का मान है -2, तो नीचे की ओर आना है यहाँ पर, ये रहा लगभग -2 वाली लाइन ये रही, ठीक है। उसके बाद में क्या कह रहा है 3, -2, उसके बाद में 2, 0, x का मान 2 और y का मान 0। अब देखो y का मान 1 होता तो ऊपर की ओर जाते, -1 होता तो हम नीचे की ओर आते। अब y का मान 0 है यानी कि यहीं पर रहना है अपने को, कहीं पर भी नहीं जाना है। x का मान 2 था, y का मान 0 हो गया, काम खत्म। तीसरा है 0,3, x का मान 0, x पर कहीं 0 लिखा हुआ दिख रहा है क्या, इधर भी 1 है इधर भी 1 है, तो इसके बीच वाला 0, x का मान 0, तो y का मान कितना है साथ में 3, तो y का मान 3 है तो ऊपर की ओर जाएंगे। तो ये सारे के सारे बिंदु आ गए अपने पास। इन सारे के सारे बिंदुओं को यदि हम मिलाते हैं तो इस प्रकार से ये बनेंगे। इस प्रकार से ये एक चित्र बनेगा, और यदि सीधा बिंदु अंकित करके छोड़ते हैं तो भी अपना क्वेश्चन सही होगा। ये समझने के लिए था, बाकी परीक्षा में ये क्वेश्चन पूछे नहीं जाते हैं। दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, ये सारे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। पांचवा हो गया, सीधा छठा क्वेश्चन नहीं करता है, क्योंकि ये सारे ग्राफ के अंदर अंकित करना है डायरेक्ट, जो आप चौथी प्रश्नावली में सीख लोगे, ठीक है। अब छठा क्वेश्चन जो है वो क्या दिया हुआ अपने को, निम्नलिखित बिंदुओं के मध्य की दूरी ज्ञात करो। अब देखो यहाँ पर छठा क्वेश्चन अपने को दिया हुआ है कि निम्नलिखित बिंदुओं के मध्य की दूरी किस प्रकार से ज्ञात करनी है। ये मिटा दूं पहले, उसके बाद बढ़ते हैं आगे, क्योंकि मेन सवाल अभी शुरू होता है, ठीक है। बीच की दूरी जो अपने को संख्याओं की दे रखी है वो संख्याओं की ज्ञात करेंगे, और जैसे पहला क्वेश्चन दे रखा है छठे का, पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है -6,7 और -1,-5, ये दो निर्देशांक दे रखे हैं। -6,7, पांचवें छठे क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन निर्देशांक दे रखे हैं -6,-7, और क्या दे रखा है 7 और -1,-5, सॉरी यहाँ पर माइनस नहीं है, और दे रखा है -1,-5। तो हम इसको क्या करते हैं एक रेखाखंड के रूप में लिख सकते हैं, यानी कि एक रेखाखंड खींच लिया हमने ए और बी। ए के निर्देशांक हमने मान लिया -6,7 है, और बी के निर्देशांक हमने मान लिया -1,-5 है। वही काम करना है, इसको x1 और y1 मान लो, इसको x2 और y2 मान लो। बीच की दूरी ज्ञात करनी है तो बीच की दूरी का फॉर्मूला लगा दो। बीच की दूरी बराबर √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। √ के अंदर x2 अपने को कितना दिया हुआ है -1, फिर सूत्र वाला माइनस, x1 का मान कितना है -6, x1 का मान है -6 और उसका दिया हुआ है होल स्क्वायर, प्लस y2 का मान कितना है -5, माइनस y1 का मान कितना है 7 का होल स्क्वायर। अब इसको हल कर लो। अब देखो ब्रैकेट को हल करो, सबसे पहले -1, यहाँ पर माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस का 6, उसका चल रहा है होल स्क्वायर, प्लस माइनस के 5 और माइनस के 7 कितने हो गए, -12 का होल स्क्वायर। यहाँ पर हो जाएगा प्लस का 6 और माइनस का 1, तो बच जाएगा प्लस का 5 का होल स्क्वायर, माइनस के 12 का स्क्वायर क्या होता है 144, यहाँ पर 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा
25, 25 प्लस 144, तो आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पर अपने पास 5 और 4 9, 2 और 4 6, 169 किसका होता है 12 का ये हो गया, तो ये 13 का हो गया, 13 का कितना हो गया 160। क्वेश्चन तो आपको खुद को करना है कि वैसा का वैसा ही है दूसरा क्वेश्चन तो। और चालू करते हैं तीसरे क्वेश्चन के बारे में। तीसरा क्वेश्चन अपने को कौन सा दे रखा है, देखो आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा, मैं किताब में से उतार लेता हूँ, इधर ये मिटा देता हूँ। तीसरा क्वेश्चन अपने को क्या दिया हुआ है 5वें का तीसरा अपने को दिया हुआ है, सॉरी 6ठे का तीसरा दिया हुआ है 81 का स्क्वायर कोमा 281। तीसरा क्वेश्चन 81 का स्क्वायर कोमा 281 और दूसरा निर्देशांक दिया हुआ है 82 का स्क्वायर कोमा 282। ये दे रखा है 82 का स्क्वायर कोमा 282, 81 का स्क्वायर कोमा 281। तो देखो एकदम ध्यान देना, इस सवाल के अंदर थोड़ा बहुत हार्ड है, इतना हार्ड नहीं है। तो बीच की दूरी निकालनी है, वही काम करना है, बीच की दूरी का सूत्र लगाना है। ये हो जाएगा x1, ये हो जाएगा y1, ये हो जाएगा x2 और ये हो जाएगा y2। सूत्र लगाते हैं बीच की दूरी का। बीच की दूरी अंडररूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब देखो x2 का मान कितना है, x2 का मान कितना है यहाँ पर 82, 82 का स्क्वायर ये x2 का मान है, 82 का स्क्वायर माइनस x1 का मान कितना है, x1 का मान है 81 का स्क्वायर, तो ये आ गया 81 का स्क्वायर और इस पूरे का क्या लगा हुआ है होल स्क्वायर, तो ये होल स्क्वायर लगा दिया। प्लस का प्लस y2 की वैल्यू कितनी है 282 माइनस y1 की वैल्यू है 281, तो 281 का क्या चल रहा है होल स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर इन दोनों के अंदर देखो क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों के अंदर यदि हम देखते हैं तो इन दोनों में a कॉमन आ रहा है, इधर भी a कॉमन आ रहा है, इधर भी a कॉमन आ रहा है, तो इस पूरे पद में कॉमन कौन आ रहा है a कॉमन आ रहा है। इन दोनों में यदि मैं a कॉमन लेता हूँ तो इधर बचता है t2 का स्क्वायर माइनस t1 का स्क्वायर। इस पद में मैंने a कॉमन ले लिया, ये पूरा बच गया। अब इस पूरे के ऊपर चल क्या रहा है होल स्क्वायर चल रहा है, पूरे के ऊपर ही होल स्क्वायर है, तो यहाँ पर ये a कॉमन ले लिया तो a के ऊपर भी स्क्वायर आएगा ही। यहाँ पर यदि मैं बात करता हूँ तो इन दोनों में देखो क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ पर दोनों में 2a कॉमन आ रहा है, तो मैंने क्या किया 2a कॉमन ले लिया। तो जब 2a कॉमन ले लूँगा तो 2a से 2a कैसे जाएगा, बच जाएगा t2 माइनस 2a से 2a कैंसिल, बच गया t1। इस पूरे का क्या चल रहा है होल स्क्वायर, तो ये पूरे का लगा दिया होल स्क्वायर। अब इन दोनों का होल स्क्वायर अलग अलग करते हैं। देखो यहाँ पर a का स्क्वायर, ये पूरे पर स्क्वायर है, मतलब a का स्क्वायर चल रहा है, तो इसको मैं लिख देता हूँ a का स्क्वायर और अंदर हो जाएगा t2 का स्क्वायर माइनस t1 का स्क्वायर और भी उसका क्या चल रहा है पूरे का होल स्क्वायर प्लस इधर क्या चल रहा है, इधर 2a का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4a स्क्वायर। अब यहाँ पर यदि मैं बात करता हूँ तो t2 माइनस t1 का स्क्वायर, t2 माइनस t1 का स्क्वायर। अब यहाँ पर t2 का स्क्वायर माइनस t1 का स्क्वायर है और यहाँ पर t2 माइनस t1 का स्क्वायर है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको खोल देंगे पूरे को। तो खोलेंगे कैसे, तो यहाँ पर अपने को पता है कि सर्वसमीका बन रही है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो यहाँ पर चल रहा है a स्क्वायर, इसको लगा देते हैं a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो हो जाएगा t2 माइनस t1 और t2 प्लस t1 और इस पूरे का क्या चल रहा है होल स्क्वायर, ऊपर चल ही रहा है, होल स्क्वायर चला दिया मैंने, अंदर वाले को खोला है सर्वसमीका लगा के, प्लस यहाँ पर चल रहा है 4a स्क्वायर t2 माइनस t1 का होल स्क्वायर। रूट तिरछा बहुत जा रहा है। अब यहाँ पर यदि हम बात करते हैं तो नीचे आ रहा है, यहाँ पर देखो ये दो पद बन गए अपने पास। दो पद कौन कौन से बने, तो एक तो यहाँ से लेकर यहाँ तक वाला पद बना पूरा और एक यहाँ से लेकर यहाँ तक वाला पूरा पद बन गया। तो इन दोनों में अब अपने को लेना है कॉमन। जैसे यहाँ पर प्लस के इधर में देखो क्या आ रहा है t2 माइनस t1 और t2 प्लस t1 और इधर भी क्या आ रहा है t2 माइनस t1।
तो इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, यहाँ से लेकर ये पद पहला पद हो गया और ये दूसरा पद हो गया, इन दोनों पदों में कॉमन आ रहा है T2 माइनस T1। चूँकि ये होल स्क्वायर है मतलब इसके ऊपर भी स्क्वायर है और इसके ऊपर भी स्क्वायर है और यहाँ पर भी T2 माइनस T1 के ऊपर स्क्वायर है, तो दोनों में कॉमन क्या आ जाएगा, T2 माइनस T1 का होल स्क्वायर। और यहाँ पर भी ए स्क्वायर है, यहाँ पर भी ए स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर भी क्या आ जाएगा, कॉमन। ए स्क्वायर भी कॉमन आ गया और T2 माइनस T1 का होल स्क्वायर भी कॉमन आ गया। ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट गया, T2 माइनस T1 के होल स्क्वायर से T2 माइनस T1 का होल स्क्वायर कट गया। यहाँ पर बच गया T2 प्लस T1 का होल स्क्वायर, एक तो बच गया T2 प्लस T1 का होल स्क्वायर, प्लस का प्लस, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर, T2 माइनस T1 से T2 माइनस T1, तो इधर बच गया 4 पूरा, ये हमने कॉमन लिया था, ये पूरा का पूरा पद बच गया। अब यहाँ पर यदि हम देखते हैं तो इसको खोलते हैं, देखो यहाँ पर ये दोनों गुणा में, ये गुणा में, ये गुणा में, तो गुणा में जो उस पर उसके ऊपर से स्क्वायर हट जाएगा और जो गुणा में नहीं है उसके ऊपर से रूट रहेगा, तो और यहाँ पर जो गुणा में उसके ऊपर से स्क्वायर से रूट कट जाएगा, देखो इसके ऊपर से स्क्वायर से रूट कट जाएगा, इसके ऊपर भी स्क्वायर से रूट कट जाएगा, तो यहाँ पर जो अपना आंसर आएगा वो क्या आएगा, ए T2 माइनस T1 और इधर आ जाएगा अपने पास अंडर रूट T2 माइनस T1 का स्क्वायर प्लस 4, तो यही अपना क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, कार्य बाकी करते हैं अगली वाली क्लास में, अगले वाले क्वेश्चन। तब तक के लिए जय हिंद।